जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय। यूट्यूब के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक प्रश्न जो होता है टाइम टेबल कैसे बनाएं, उसकी बात करूंगा। पहले मैं बता दूं, अगर आप धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए, वरना कोई और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां आपको मनोरंजन मिल जाएगा। मैं आप एक को यहाँ हवाई बातें नहीं करूँगा। 24 आवर सबके पास होते हैं। मैं उसका प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा चीज़ें, आपके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है टाइम टेबल किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। तो मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा, उसे भी बता दूंगा कि अगर आप रात को जागते हैं, जो रात को जागने वाले लोग हैं वो कैसे इसको एडजस्ट करें, जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए इसको कैसे यूज किया जाए, और जो 7-8 बजे के करीब उठते हैं वो कैसे यूज करें। सभी लोगों के बारे में इसमें जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, अगर सच में आप देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए जाए, पेशेंस थोड़ा बनाए रखिएगा, क्योंकि वैसे भी आप समय तो बर्बाद करते ही रहते हैं। यहाँ कुछ ज्ञान की बातें मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये बता दिया, जिसे आप देखें तो पूरा देखें, मतलब ये मत सोचे कि जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि हम पूरे धैर्य से और ऐसा बनाने चाह रहे हैं वीडियो कि ये आने वाले कई वर्षों तक के लिए काम में आएगा, और आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगे लास्ट में कि हाँ कुछ तो ढंग की बात बता दी। तो टाइम टेबल क्या होता है, पहली बात तो हम 24 घंटे को अपने कैसे सही बनाएं, उसका मतलब है टाइम टेबल। कुछ लोग क्या बनाते हैं, 24 घंटे हमारे पास, सो जाएंगे कब, जब मन होगा, उठ जाएंगे कब, जब मन होगा, पढ़ेंगे कब, जब मन होगा, क्या पढ़ेंगे, जो मन होगा। ऐसे लोगों का यूपीएससी लगभग ही नहीं निकलता है, ठीक है। एक आध भले कहता हो, लेकिन वह भी झूठ ही बोलता होगा। दूसरी बात यह है, हमारे पास टाइम क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना टाइम है सबके पास है। तो संडे को हम छोड़ देंगे, संडे इधर है हमारा, संडे को हम नहीं कुछ एडजस्ट करेंगे। आज जो बता रहे हैं वह किसके लिए बता रहे हैं, मंडे टू सैटरडे के लिए। ये तो सब बताते हैं, आपने इसमें क्या नया बताया, सही बात है, इसमें मैंने क्या नया बताया, लेकिन जो सब बताते हैं वह भी हमें बताना है, कुछ अलग भी बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये टाइम टेबल किसका होगा, मंडे टू सैटरडे का। संडे को क्या करना है वह भी हम अभी लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं मेन काम पे। मेन काम क्या है, 24 आवर्स। 24 आवर्स हैं सबके पास, आपके पास भी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक 7 आवर का, दूसरा 7 आवर का, तीसरा 10 आवर का। क्या ये 24 हो गए, सी सेट मैथ, 10, 17 और 24, 7 7 14 10 24, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं इनको, कि कैसे इनको ऐसा यूज करो कि बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई हो पाए। मैंने अभी डेट टाइम की बात नहीं की कि आप 8 बजे उठिए, 10 बजे उठिए, 12 बजे उठिए। मैं बस 24 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है, फिर आप 8 बजे उठते हो या 12 बजे उठते हो या 4 बजे सुबह उठ जाते हो, हमें 24 घंटे को अगर ब्रेक करना आ गया तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। 24 आवर में जो ये 7 घंटे हैं, ये सबको पता है क्या करना है इसमें, स्लीपिंग टाइम, बढ़िया से सुकून की नींद लो। इस 7 घंटे में आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, आपके जीवन में क्या समस्या है, कुछ नहीं। इस 7 घंटे का मतलब है आप हैं ही नहीं पृथ्वी पर, आप तो आराम से सुकून से किसी और ही दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। तो इस 7 घंटे में आपको कुछ नहीं सोचना है, हिस्ट्री रह गई, जियोग्राफी रह गई, वो सर की लेक्चर रह गया, वो आपका खाना बनाना रह गया, आज तो दही कम था, आज तो अचार कम था, नहीं, कुछ नहीं। इस 7 घंटे का मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनियादारी, सुकून से सोना है, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, दिन में क्या हुआ क्या नहीं कुछ। 7 घंटे का मतलब सिर्फ सोना, सिर्फ सोना, सिर्फ सोना। अब ये 7 घंटे हैं, इनको क्या करना है, इनमें करना है बाकी के आपके जीवन के काम, और इस 10 घंटे में क्या करना है, पढ़ाई। 10 घंटे में कितनी पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, इस पर एक मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं कि कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी समस्या है।
बहुत लोग देख रहे हैं, आप भी उसको देख सकते हैं। चलिए, अब ये 10 घंटे पढ़ाई वाले हो गए, ठीक है, ये 7 घंटे सोने वाले हो गए। तो पढ़ाई के और सोने के अलावा हमारे जीवन में कई काम है, उसको इन 7 घंटों में निपटाना है। कैसे? इसको भी हमें ब्रेक कर लेते हैं। 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, और यहाँ पे बचेगा 2.5 आवर, यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। ठीक है, ये 1.5 घंटे का मतलब क्या है? ये 1.5 घंटा है मॉर्निंग का, ये 1.5 घंटा है मॉर्निंग का। आप सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नहाएंगे, आराम से ब्रश वगैरह करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, ठीक है, बाकी सारे काम करना है, नहाना वगैरह, और फिर आपको करना है मेडिटेशन, पूजा पाठ, आप जो भी करते हैं, जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, ये जरूरी है। मैं वही बताऊंगा जो जरूरी है। आपको लगे कि वाहियात बातें कर रहा है, आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो मान लेगा ये बातें तो वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस है। जिसको नहीं मानना, कोई बात नहीं, लोग कहेंगे इनके बिना भी होता है, सही बात है, लेकिन इन दोनों का काम कर लोगे आप तो और बेहतर तरीके से होगा। ऐसे ही पूरी दुनिया 21 जून को योगा डे नहीं बना रही है, वह भी साइंटिफिक लोग हैं, लेकिन फिर भी योग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बेनिफिट होगा, मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बचा ये 1.5 आवर, इसको क्या करेंगे? ये है आपका लंच का टाइम। ठीक है, एक और 1.5 आपको दिख रहा है, इसको कर देते हैं डिनर का टाइम। अब आप कहोगे 1-1.5 घंटे में डिनर लंच थोड़ी होता है, लंच करने में तो 15-20 मिनट लगते हैं। हाँ, लेकिन लंच करो, आराम से रेस्ट लो, जो भी अन्य काम है, आपको कुछ लोगों को खाना बनाना भी होगा, तो ये 1.5 आवर का मतलब है आप प्रिपेयर करो लंच डिनर और आराम से खाओ। तो ये 3 घंटे हो गए आपके लंच और डिनर के। ठीक है, इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी आएगा सुबह वाले में, मतलब मॉर्निंग का सारा काम सुबह करना है 1.5 आवर में। 1.5 घंटे बहुत होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, इस 3 घंटे में आपको क्या करना है? लंच और डिनर करना है। ठीक है, इस 2.5 घंटे की बात हम आगे करेंगे, अभी 2.5 घंटा हमारा बचा हुआ है, 2.5 घंटा बहुत होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब आ जाते हैं इस 10 घंटे को ब्रेक करने में। इस 10 घंटे को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 2.5 आवर, 2.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 2 5 5 10, हो गया 10 घंटे। तो देखो, पहले इस 2.5 आवर में आप जीएस का एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। इस 2.5 आवर में आप जीएस का दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। इस 2 आवर में आप ऑप्शनल अगर चल रहा है तो वह रख सकते हैं, वरना इस 2 आवर को इन्हीं में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति, अभी आपका कुछ ना कुछ रूटीन चल रहा होगा, कुछ लोग क्लासेस ले रहे होंगे, तो उनका हो सकता है पूरी क्लास GS1 GS2 चल रहा हो, या दूसरा व्यक्ति क्या होगा उसके जीवन में होगा, पहला तो ये होगा, एक पर्सन मान लो, या तो ए लिख देते हैं, मान लो कोई नाम दे देते हैं, रमेश है, रमेश के जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है कहीं से, वह 2 क्लासेस पर डे कर रहा है जीएस की, उसे अभी ऑप्शनल नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वह इस 2 घंटे को इसी में एडजस्ट कर देगा, यानी 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का जीएस हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि एक जीएस कर रहा हो, एक ऑप्शनल कर रहा हो, ये मान लो मनोज है कोई, तो वह क्या करेगा? वह ऑप्शनल को 3.5 घंटे और जीएस को 3.5 घंटे अपना दे देगा। ठीक है, और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा, तीनों क्लासेस चल रही हैं जिसकी GS1 GS2 और ऑप्शनल साथ में चला रहा है, या GS1 GS2 GS3 चला रहा है, यानी 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस चल रहा है, तो वह इन 3 क्लासेस में ब्रेक कर सकता है। तीनों लोगों को समझ में आ गया, जिनका जीएस ऑप्शनल है उनका भी काम हो गया, जीएस है उनका भी काम हो गया, जीएस यानी 3 सब्जेक्ट किसी के चल रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या पॉलिटी, हिस्ट्री,
इकोनॉमी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एनवायरनमेंट, पॉलिटी, एथिक्स वगैरह जो भी 3 क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, बाकी बचा 3 घंटे। इस 3 घंटे में क्या करना है? इस 3 घंटे में आपको 1 आवर 1 आवर 1 आवर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इस 1 आवर में आपको करना है करंट अफेयर्स, इस 1 आवर में आपको करना है PYQ, इस 1 आवर में आपको करना है पूरे दिन जो पढ़ा उसका माथापच्ची रिवीजन। कि बस इतना इस 1 आवर के लास्ट में, सोने के कुछ घंटे पहले, कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, इस बात को रिवाइज करना है कि अच्छा हाँ ये वाला मैंने पढ़ा, वो पढ़ा। क्योंकि जब हम एक बार में रात को पूरे दिन की दिनचर्या जो हुई है उसको रिवाइज कर लेते हैं, भले आप बैठ कर बस आंख बंद करके रिवाइज करो कि सुबह मैं उठा था, ये किया, फिर वो पढ़ा, वो इस क्लास में ये पढ़ाया गया, उस क्लास में वो पढ़ाया गया, ऐसा आप कर लेंगे तब भी आपका ये रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये करना है। PYQ मैंने करा दिए हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी जियोग्राफी चालू होने वाली है। PYQ आप यहाँ देख सकते हैं, रेगुलर चलती है, आप जाके प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हैं कहीं से तो कंटिन्यू रखिए, नहीं कर रहे हैं तो मैगजीन में कराने वाला हूँ, मंथली मैगजीन, क्योंकि रोज रोज का करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बन पा रहे होंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी कई वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। ठीक है, आप करंट अफेयर्स के रेगुलर नहीं ही बना सकते नोट्स, अगर कोई बना रहा है तो वो बहुत महान व्यक्ति है भाई, करंट अफेयर्स के नोट्स बनते ही नहीं। मैं स्टार्टिंग में जब आया था इतने वर्षों पहले, मुझे टॉपर्स ने कहा बनाने हैं बनाने, तब इतनी बढ़िया बढ़िया मैगजीन्स भी नहीं थी उस समय समस्याएं थी काफ़ी। तो हमने एक कॉपी बनाई, उसमें रोज़ लिखते रहे करंट अफेयर्स कि फलानी डेट ये लिख दिया, दूसरे दिन फिर ये डेट दूसरे पेज पे। ऐसा हुआ कि 2 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ गया, क्योंकि सबको काम होते हैं, या बीमार हो जाते हैं आप या कुछ भी। उस 2 दिन का क्या हुआ, छूट गया। अब तीसरे दिन जब आप वहाँ से आएंगे तो आपके लिए तीसरे दिन का भी लिखना है, पहले के भी 2 दिन लिखने हैं, तो ये 3 दिन का मैटर हो गया। अब आप पहले ही बोझिल हैं कि भाई थके हारे आए थे, अब 3 दिन का, अगर इस दिन भी छूट गया तो 4 दिन का, ये बढ़ता जाता है और फिर ये सबमिट नहीं पाता। ये मैं नहीं, आप भी गारंटी के साथ कहेंगे कि सर आप बात तो सही कह रहे हैं, करंट अफेयर्स पर डे का नहीं बन पाता है, गारंटी के साथ आप जानते हैं। तो क्या करना है, मंथली जो मैगजीन आती हैं वो बना रहे हैं हमारे लिए, उससे हम कवर करेंगे। और मैं यही करता हूँ जब मेरे लिए कोई मेहनत कर रहा है मंथली, और सबके बीच में कंपटीशन इतना है कि मैगजीन ठीक ठाक बढ़िया बन जाती है। ठीक है, हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना अच्छे से उसका कर लेंगे उससे बढ़िया मैगजीन वाले कर देते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इसी मैगजीन की वजह से पूरा दिन माथापच्ची करते हैं कि मैगजीन ही उनका ठेका है कि मैगजीन बनाना है। हमें बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हम एग्जैक्ट उतना अच्छे से डीपली नहीं पढ़ पाएंगे करंट अफेयर्स। कोचिंग वालों में 2 लोगों को इकट्ठा कर दिया कि भाई आपको जितने न्यूज़पेपर हैं, जितना PIB वगैरह है, सबको इकट्ठा करके मैगजीन तैयार करनी, तो उनका काम एक ही है करंट अफेयर्स, हमारा काम 500 चीज़ें इकट्ठा करना है। ठीक है, तो वो बेहतर कर लेंगे, मेरा ये मानना है। हिंदी में चालू हो रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा इस 10 घंटे का पूरा। अभी ये 2.5 घंटे बचा हुआ है, इसका क्या करना है? तो देखो, आप ये 2.5 घंटे ऊपर वाला पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रेक लेना है, तो इस आधे घंटे का उसमें मर्ज हो जाएगा। 2.5 घंटे हमने पढ़ाई की, 30 मिनट का ब्रेक, वो ब्रेक यहाँ से आएगा। फिर दूसरा आप स्लॉट उठाए, 2.5 घंटे पढ़ाई की, फिर 30 मिनट ब्रेक। फिर तीसरा आपने 2 घंटे पढ़ाई की, 30 मिनट ब्रेक। ठीक है, और बाद को रात को तो 3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, PYQ CA करंट अफेयर रिवीजन, वो तो फिर उसके बाद सो ही जाना है। तो इसमें से ये 1.5 30 मिनट निकल गए। अब इसमें बचा 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में क्या करना है? इस 1 घंटे में आपका जो मन हो वह करना है। आपको बाजार जाके सब्जी खरीदनी है, यू कैन गो। आप बाहर जाके थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप बाहर जाके शाम को थोड़ा घूम सकते हैं ठंडी हवा में, पार्क जा सकते हैं। आपको
कोई मूवी देखनी है, आपको मोबाइल चलाना है, आपको जो भी करना है, आप कसम खा लो कि मोबाइल में इसी 1 घंटे में ही छूऊंगा। उससे पहले इतना सब मुझे करना है, इसके बीच में मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा। मुझे कसम है यूपीएससी की, मतलब यूपीएससी की कसम क्यों खाओ किसी की भी। इस 1 घंटे में ही मैं जीवन का आनंद लूंगा। जितना ये 1 घंटा है, इसी में पूरे दिन में 1 घंटा मैं कुछ नहीं करूंगा। यूपीएससी, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के 1 घंटा मैं अपने ऊपर दूंगा, जो मेरा मन होगा वह करूंगा। तो आप इस 1 घंटे के लिए इस 23 आवर्स को बढ़िया से यूटिलाइज करें। समझ में आ गया? इसमें आपका जीएस भी हो गया। इसमें आप ऑप्शनल रखना चाहें तो वह भी मैंने बता दिया कि ऑप्शनल जीएस, जीएस ऑप्शनल कैसे सब कुछ करना है। ठीक है, फिर आपका ये भी बता दिया करंट अफेयर्स, ये भी बता दिया आपका रिवीजन, ये भी बता दिया आपका पीवाईक्यू। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम जाएगा तो आप इस रिवीजन वाले को उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कभी ज़्यादा टाइम है तो इस 1 घंटे को आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो 1 घंटा ये जो है बफर जोन की तरह आपका काम करेगा। ये 1 घंटा आप वहाँ यूज करिए जहाँ पर आपको लगता है कि सर मुझे तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इस 1 घंटे को वहाँ यूज कर लीजिए। आपको लगता है कि सुबह सर 1.5 घंटे में नहीं हो पा रहा, तो आधा घंटा आप यहाँ बढ़ा लीजिए। तो 1 घंटा ये आपका बफर टाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, किसी को लगता है मुझे मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना, मुझे तो नींद आती है बढ़िया से 8 घंटे सोना है, तो ये आप स्लीपिंग टाइम में यूज कर लीजिए। तो ये 1 घंटा आपके लिए बफर जोन के लिए है। आप जो मर्जी हो उस 1 घंटे का यूज करें। तो यहाँ पे आपकी सारी समस्याओं को मैंने समाधान कर दिया। अभी एक समस्या बची हुई है, उसकी बात करेंगे। पहले आप देखो, सोने का काम आपका हो गया, यस, सोने का काम हो गया। सुबह मॉर्निंग की जितने काम हैं आपके हो गए। लंच डिनर का काम हो गया, यस। आपकी बात करें अगर रेस्ट कि हमें पढ़ता थोड़ी रहना, रेस्ट करना है, वह भी हो गया। आपकी स्टडी 10 घंटे करनी थी, 10 घंटे हो गई। अब आपको लग रहा होगा यार 10 घंटे आसानी से तो हो रही है स्टडी, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप इतनी अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। आप उतनी अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। आपने देखा होगा कोई भी बड़े काम होते हैं स्ट्रेटजी के साथ होते हैं कि ये करना है फिर ये करना है। अगर स्ट्रेटजी एक बार बना ली, इसीलिए मैंने बोला था धैर्य के साथ आप एक बार वीडियो देख लें, क्योंकि इस बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार टाइम तो बहुत है, लेकिन मैं उसको अच्छे से सही नहीं कर पाता हूँ। वरना मेरे पास मोबाइल चलाने की भी टाइम है, ठीक है, मेरे पास जीएस भी पढ़ने का टाइम है, करंट अफेयर्स पीवाईक्यू भी पढ़ने का टाइम है, सब कुछ। पीवाईक्यू आप देखिए ना, मैं 1 घंटा का वीडियो रोज बनाता हूँ, आप बस उसको देख लीजिए। और बहुत अच्छे से बनाता हूँ, एक बार आप देखिए दूसरा तीसरा वीडियो। पहला वीडियो पहला था तो थोड़ा उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सारे वीडियो हैं, 10 वीडियो बन चुके हैं। करंट अफेयर्स मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ, 1 घंटा रोज पढ़ूंगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एनसीईआरटी चल रही है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम चला रहे हैं, बाकी आप जो भी कहेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपको टफ लग रहा है वह चीज़। ठीक है, लेकिन आज हम टाइम टेबल पे बात कर रहे थे। अब कोई कहेगा सर ये सब ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, एक व्यक्ति है जो 7 या 8 बजे उठता है, 7 बजे लिख लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो सुबह 4 बजे उठता है, एक व्यक्ति है जो 10 बजे उठता है, ठीक है। 8 बजे को हटा दें, तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो। जो 7 बजे उठता है वो तब से अपना 24 आवर्स स्टार्ट कर दे। सुबह 1.5 घंटे काम किया, उसके बाद हमने एक जीएस का पेपर उठा लिया, उसके बाद रेस्ट किया, दूसरा जीएस का पेपर उठा लिया, फिर लंच किया, फिर एक ऑप्शनल उठा लिया या जो भी जीएस का पेपर, फिर लंच के बाद आपने कुछ बाहर जाना है वह सब कर लिया। उसके बाद आपने रात का 3 घंटे वाला जो सेशन था करंट अफेयर्स पीवाईक्यू और रिवीजन वो कर लिया, बाद को सो गए। यहाँ डिनर आप जहाँ पे चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो समस्या ये नहीं है कि कब पढ़ना है, समस्या ये है क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। जो 4 बजे है वो अपना 4 बजे से शुरू कर दें। पहले 1.5 में सुबह का जितना काम है निपटा लिया, फिर आप एक जीएस पेपर, फिर जीएस दूसरा, फिर लंच कर लिया, रेस्ट कर लिया, फिर अब जीएस 3 या ऑप्शनल, फिर आप ऐसे सो जाइए। 10 वाला है 10 बजे उठे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको यही रूटीन फॉलो करना है।
अब आप चाहे 10 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, कोई भी मतलब नहीं। आपके पास 24 घंटे हैं, आप उसको 24 घंटे को यूज करना है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना समय, जैसे मैं बताऊं, मैं 7 बजे उठता हूँ, मान लो मैं 7 बजे उठता हूँ, तो पहला 1.5 आवर मुझे क्या करना है, सुबह का काम निपटा लेना है। तो बज गया, कितना बज गया, 8:30, 8:30 हो गया। फिर मुझे 2.5 घंटे का एक अपना जीएस कंप्लीट करना है, तो कितना बज गया, 8:30, 9:30, 10:30, 11 बज गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 11 से 11:30 रेस्ट करूँगा। ठीक है, 11:30 से मैं उठा, फिर 12:30, 1:30, 2 बजे तक मैंने क्या किया, GS2 निपटाया। 2 से लेकर 3, 3:30 ये हमारा लंच का काम हो गया। अब आप कहोगे इतनी देर में लंच, तो आप इस लंच को उठा के यहाँ पे रख लीजिए, GS2 बात को कर लीजिए। मैं सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तो मुझे लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी जल्दी, तो आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 3:30 बजे तक लंच किया, 3:30 से 4 रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा मोबाइल नहीं चलाना है उसमें। 4 बजे से 6 बजे तक मैंने अपना ऑप्शनल ख़त्म किया। 6 से 7:30 मैं बाहर निकल गया, या जो भी अन्य काम है, मैं क्या लिख दें, अन्य काम, जो मैंने 1 घंटा छोड़ा था आपके लिए, अन्य काम जो भी आप करना चाहो। बाहर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जाके कुछ काम कर सकते हैं, जो भी। 8:30 से 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30 3 घंटे में हमारा करंट अफेयर्स, PYQ और रिवीजन। या तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 7:30 से 9:30 करंट अफेयर्स, PYQ। ठीक है, फिर हम 9:30 से 10:30, 11 इसमें क्या करेंगे, डिनर प्रिपेयर करेंगे वो सब। 11 से क्या करेंगे, 12 रात को रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है रिवीजन करना है, पूरे दिन में हमने क्या किया ये सब देखना है, कि चाहे हिस्ट्री में ये किया था, सिविक्स में ये किया था, इसमें ये किया था, उसमें वो किया। 12 बजे से आराम से 7 बजे तक बढ़िया सी नींद लेनी है, सुकून से, खत्म कहानी। अब अगर आप 7 बजे नहीं उठ रहे हैं, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, 4 से बना लीजिए 4, फिर यहाँ पे 2.5 घंटे बाद फिर ये आप कितने बजे सो जाएंगे, 4 बजे उठ रहे हैं तो 9 बजे सो जाएंगे, यहाँ 9 बजे आ जाएगा। अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सुधार दूँ, यहाँ पे 7 बजे से 1.5 घंटे सुबह का काम हो गया, 8:30 से 10:30 नहीं 8:30 से 11 GS1 ये है पूरा टाइम टेबल। ठीक है, अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं, 6 बजे उठ रहे हैं तो 1 घंटे सब पीछे कर दीजिए, 6 बजे, 7:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 1 बजे, 2:30 पे, 3 बजे, 5 बजे। ठीक है, अब ये वाला जो टाइम है ना, अन्य काम मैंने लिखा है, इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपका बफर जोन है, आप चाहे घूमें, चाहे मोबाइल चलाएं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लें, या जो भी जहाँ भी आपको इसे एडजस्ट करना है वो आपके लिए है। ऐसे ही टाइम टेबल बनाया जाता है, एग्जैक्ट नहीं बनाया जाता कि नहीं हम तो 10:30 से 11:30 GS1 करेंगे, फिर 11:30 से 12:30 हिस्ट्री करेंगे, 12:30 नहीं भाई, बीच बीच में रेस्ट भी ज़रूरी है। आप देखेंगे मतलब भर का रेस्ट मिल रहा है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट या हर एक चीज़ के बाद हमें रेस्ट चाहिए। लंबा वीडियो हो गया लेकिन बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मैंने कितने घंटे पढ़ना चाहिए वो भी वीडियो बनाया था, उसमें 2-3 कहानी बता के बताई थी, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। बाकी आप आए हैं तो थोड़ा विजिट करिए चैनल पर, बहुत कुछ आपके लिए मिलेगा। टेलीग्राम चैनल लिंक में है, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट लाइक कर सकते हैं, वरना मैं बोलता नहीं हूँ, आप समझदार हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी बटन पे उंगली चली ही जाएगी। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।